हेलो स्टूडेंट, अभी इस वाले लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उस टाइम हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और शेप क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से हम मतलब इसको भी कवर करने वाले हैं। चलिए, अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 आपका होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने देखने को मिलता है। मतलब दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है और एक तरीके का शेप। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक होता है sp3d2 और दूसरा होता है d2sp3, आपका ये होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें और हम इसके ऊपर बात करें तो इन दोनों की कहानी थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है आउटर डी स्फेयर। तो आउटर डी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? आउटर डी आप ये बोलते हैं। इसको जो आप बोलते हैं इसको बोलते हैं इनर डी। आपने इसको क्या बोला? इनर डी बोला। और इसको क्या बोलते हैं आप? आउटर। ये अंदर वाले हिस्से में है तो इनर बोल दिया, ये बाहर वाले हिस्से में है तो इसको आउटर बोलते हैं। ठीक है, इसको आप बोलेंगे आउटर डी ऑर्बिट। ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट बोलते हैं। इसको आप बोलेंगे इनर डी ऑर्बिट। आप इसको बोलेंगे इनर डी ऑर्बिट। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर आपका आउटर डी ऑर्बिट होता है तो इसको बोलते हैं आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर आउटर डी होता है, आउटर डी ऑर्बिट है तो इसको बोलेंगे हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स। आपने बोला हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स, आपने ये बोला। अगर इनर डी ऑर्बिट होता है तो इसको बोलते हैं लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स। आप इसको बोलते हैं लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स और इसको क्या बोलते हैं? हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे और लोअर कब बोलेंगे। तो हम बात करेंगे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उस टाइम इनर ऑर्बिट किसको बोला जाता है? जब d2sp3 हो तो इनर ऑर्बिट होता है और sp3d2 हो तो ये आउटर होता है। इनर वाले में आपका लोअर स्पिन होता है और आउटर वाले में हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो आपका आ गया। अगर हम यहीं पर शेप की बात करें तो देखिए, शेप एक ही होता है, शेप में ज़्यादा ताम झाम नहीं है। आपने इस तरीके से ये कुछ बनाया, ये ठीक है, इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। आपने ये किया, फिर एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, आपने ये मिला दिया, आपने ये मिला दिया, आपने इसको मिला दिया, आपने इसको मिला दिया। आप इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे, फिर इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे। ध्यान से देखते चलिएगा, इससे फिर इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे। जो ये शेप बना है इस शेप को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। तो शेप कैसा बनता है? ऑक्टाहेड्रल शेप आपका तैयार हो गया। ठीक है, चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पर। अब पहला नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि Fe(F6) पावर आपका माइनस, मतलब ये चार्ज -4 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पहला नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर से बोल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तीसरा नंबर आपसे बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। चौथे नंबर पे बोल रहा है कि आपको शेप बताइए। बट आप शेप के बारे में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप आपका एक ही होगा और उस शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल। ये आपका शेप है। ठीक है, चलिए, अब अगर बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो कितना आएगा? -6 उधर जाएगा तो +6 बनेगा और -4 घटाएंगे तो +2, यहाँ पर +2 आ जाएगा। यानी कि अगर Fe की बात करें तो Fe +2 में देखा जाए
तो 3d6 बनेगा, 4s 0, 4p 0 और 4d 0 आपका ये बनता है। ठीक है, अब आप क्या करिए कि सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, आप भरना चालू करिए। आप भरना चालू करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 1 2, यहाँ पर कितने डब्बे, 5 डब्बे, 1 2 3 4, 5 डब्बे हो गए। अब यहाँ पर अगर 6 है ना तो भरिए 1 2 3 4 5 और ये 6 भर गए। अब आपसे पूछ रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, 1 2 3 4। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे 4, आपने बोल दिया। अब देखिए आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आप म्यू बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू फॉर्मूला क्या होता है, रूट में n क्या मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे इसको आप n बोल दीजिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो 4 यहाँ पर n+2 होता है तो ये आ गया, तो 6 चौको 24, रूट 24 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अगर देखा जाए तो आप लिखेंगे 4 पॉइंट समथिंग Bm मतलब बोहर मैग्नेट, ये आपका आ गया। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप देखिए आपके पास कितने हैं, तो आपके पास 6 है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं, तो जरूरत पेयर्ड तो करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे 6 लिगेंड्स हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको और ये इसको। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखिए ये क्या है, sp3d sp3d2। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d2 ये आपका क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन। कहानी को समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप देखे हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे भी इसके समझ लिया जाए, एक आध क्वेश्चन और बढ़ लिया जाए, है ना। तो इसको हम हटा रहे हैं। अरे देखिए इतना कॉम्प्लिकेटिव बिल्कुल है नहीं, आप चाहें आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई बहुत तकलीफ आपको होने वाली नहीं है इसमें। थोड़ा सा बोर्ड सही से मिटा लिया जाए ना तो लिखने में सही हो जाता है। चलिए, आपसे ये बोल रहा है कि FeCN6 है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, FeCN6 है, पावर बोल रहा है मतलब चार्ज -4 है। कितना है, -4। आगे बोल रहा है कि ये डायामैग्नेटिक है। अगर डायामैग्नेटिक है तो आप बाकी चीज़ें बता दीजिए। डायामैग्नेटिक है इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। डायामैग्नेटिक है तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब आगे की कहानी आप समझ सकते हैं कि आगे कैसे सॉल्व करा जाए। तो देखिए डायामैग्नेटिक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद आप बाकी आगे काम करिए। ठीक है, चलिए ज़रा यहाँ देखते हैं हम। अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर Fe का कितना आएगा, +2 आएगा, क्योंकि इसका क्या होता है, -1 होता है। तो इसका Fe +2 आ गया, तो आप बोलेंगे Fe+2, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप बोलेंगे 3d6 4s 0 4p 0 4d 0, आपका ये बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसमें बोला है कि डायामैग्नेटिक है, तो आप ये ऑर्बिट बनाइए, 1 2 3 4, उसके बाद S को, उसके बाद P में 3 डब्बे हैं, 1 2, D में आपके 5 डब्बे बनेंगे, 1 2 3 4, ये 5 डब्बे बन गए। अब आगे अगर देखा जाए तो इसको पहले भर लेते हैं, 1
2 3 4 5 और ये 6, ऐसा भर लिया गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये भी ठीक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात नहीं किया है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, मतलब डायामैग्नेटिक है, तो नहीं ठीक है, हो जाएगा। देखिए कैसे आप इसको पेयर्ड करेंगे ना, तो पेयर करने के लिए ये वाला इसके यहाँ शिफ्ट करा दीजिए और ये वाला इसमें शिफ्ट करा दीजिए। शिफ्ट आपने करा दिया। अब देखिए जो आपका बनेगा 1 2 3 4, ये फिर आपका ये 3, बस आगे बनाने की ज़रूरत फ़िलहाल अभी नहीं है, ठीक है। जब पेयर आपने किया तो ये तो ऐसे ही था, ये वाला ये इसके साथ आ गया तो ये भी पेयरिंग में चला गया, ये इसके साथ आ गया तो ये भी आपका पेयरिंग में चला गया, 2 डब्बे इधर खाली हो गए, ठीक है। लिगेंड कितने हैं? 6 लिगेंड हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 लिगेंड्स हो गए, ठीक है। अब देखिए ये आपका D है, S है, P और ये भी P है। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप बोलेंगे D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये हायर स्पिन है या लोअर स्पिन है, या इनर ऑर्बिट या आउटर ऑर्बिट, तो इसको बोलेंगे कि ये जो है ये आपका इनर डी है, इनर डी है। और इनर डी में आपका क्या होता है? ये होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये आपका बन गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है? तो और इसमें कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। आपसे म्यू पूछता है, अच्छा यहाँ पर शेप की अगर बात करता है तो नॉर्मली आपको पता है कि शेप कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल, तो ये आपका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो देखिए अब अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आगे की कहानी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो देखिए VBT की बात करें, वैलेंस बॉन्ड थियरी की बात करें, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी यहाँ पर हमारा आके कंप्लीट होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी समझेंगे, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।